लास्ट टॉपिक ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, मिड पॉइंट थ्योरम। नाम ही बता रहा है मिड पॉइंट से रिलेटेड ये थ्योरम है। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है? किसी भी लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में जो डिवाइड करता है पॉइंट, उस पॉइंट को हम बोलते हैं मिड पॉइंट। किसी भी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में जो पॉइंट डिवाइड करता है, जैसे मान लो ये लाइन है, इसको दो भाग में बांटना है तो कैंची ला कैसे मारूंगा कि नहीं मैं? जब कैंची काटता है तो एक पॉइंट पे काटता है कि नहीं? अगर ये प्लेन सीट होता तो एक लाइन में काटता है। जैसे कागज अगर देखे वो कटते हुए, कागज को जब हम काटते हैं तो एक लाइन में चलता है। तो प्लेन होता है तो लाइन बनता है, लाइन होगा तो पॉइंट बनता है। एक डिग्री कम होता है हमेशा, सही ना? प्लेन है तो क्या बनेगा? लाइन। और अगर लाइन है तो क्या बनेगा? पॉइंट। एक डिग्री हमेशा कम रहता है वो। ठीक। तो स्टेटमेंट जरा पढ़ते हैं क्या बोला गया। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। कोई एक ट्रायंगल है जिसके कोई भी दो साइड हैं, मान लेता हूं ये साइड और ये साइड, लेट अस नेम दिस एज ए बी एंड सी। कोई भी एक ट्रायंगल है जिसके दो साइड का मिड पॉइंट, सपोज दैट दिस इज मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड डी एंड सपोज दैट इस साइड का मिड पॉइंट है ई। जब इन दोनों को मैं क्या करता हूं, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट्स को जब एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है तो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाती है। ये बोलता है मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है। किसी भी ट्राइंगल के दो साइड्स का मिड पॉइंट अगर मैं जोड़ता हूं किसी भी लाइन से, तो जो लाइन बनती है वो थर्ड साइड के क्या होगी? पैरेलल हो जाती है। मिड पॉइंट थ्योरम इतना छोटा सा बात है ये। अब इसको प्रूफ भी करके देख लेते हैं। इसको प्रूफ करके देख लिया जाए। सर कैसे प्रूफ करेंगे आप इस चीज को? तो हम लोग बाबू यहाँ क्या करते हैं, ये दोनों मिड पॉइंट्स थे, दैट मीन दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड। सही है यहां तक? हम यहां पर कंस्ट्रक्शन की मदद से, हमें क्या दिखाना है, ये और ये पैरेलल है। तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करूंगा और इस लाइन को मैं एक्सटेंड करूंगा सच दैट, इस लाइन को वी विल एक्सटेंड सच दैट एफ तक एक्सटेंड किया, सच दैट कि ई एफ जो है डीई के बराबर हो जाए एंड सी एफ बिकम पैरेलल टू बी डी। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, सर क्यों आपने ऐसा किया? क्योंकि पैरेलल प्रूफ करना है कि नहीं? पैरेलल प्रूफ करने के लिए पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा हमें, लेकिन यहाँ कहीं पैरेललोग्राम दिख ही नहीं रहा था। तो मैंने क्या किया, पैरेललोग्राम बनाया। मैंने अपनी तरफ से पैरेललोग्राम बनाया। यहाँ पे पैरेललोग्राम का मतलब ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल। ये मैंने बाई कंस्ट्रक्शन पैरेलल बनाया है और मैं इसको दिखा दूंगा पैरेलल, क्योंकि यही चीज हमें प्रूफ करना है। डीई पैरेलल बीसी, हमें प्रूफ क्या करना है? डीई पैरेलल टू बीसी, ये हमें प्रूफ करना है। टू प्रूव कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, एक्सटेंड डीई टू एफ such that DE equals EF and CF is parallel to BD। हमने इस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया कि ये EF जो है वो DE के बराबर हो गया और ये साइड आपस में क्या हो गई हैं? पैरेलल हो गई हैं और बराबर भी हैं। पैरेलल हो गई और बराबर भी हैं हमारी। ठीक है यहां तक? कोई दिक्कत? अब इस छोटे वाले ट्रायंगल को जरा ध्यान से देखना। मैंने इस तरीके से बनाया कि ये बराबर भी है, BD पैरेलल भी है एंड BD क्या है? बराबर है। CF बराबर BD है। ये हम नहीं करते हैं, इसको हटा देते हैं। हमने सिर्फ इतना ही बनाया, इन दोनों को बराबर दिखा दिया जाएगा। हमने सिर्फ क्या बनाया, सच डेट CF इज इक्वल्स टू BD एंड CF इज पैरेलल टू BD, ये बनाया हमने। इसके बराबर बना दिया। अब जरा ध्यान से देखना, ये इसके बराबर है। ठीक है। अब हम लोग कंस्ट्रक्शन की मदद से क्या दिखाएंगे कि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। ये दोनों बराबर और पैरेलल है, और दो पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है अगर वो बराबर है तो इसका मतलब वो दोनों लाइन पैरेलल होंगी। दो पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है? पैरेलल लाइंस का मतलब ये होता है कि जिनके बीच का सेपरेशन कभी चेंज ना हो, यही होता है पैरेलल लाइन। अगर इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, अगर ये दोनों डिस्टेंस बराबर है सर, दैट मीन्स ये दोनों लाइन पैरेलल रही होंगी। अगर सेपरेशन बिटवीन टू लाइंस अगर बराबर है
तो इसका मतलब वो दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। अब जरा ध्यान से देखो, ये लाइन को मुझे पैरेलल करना है, इन दोनों को मुझे पैरेलल करना है, सही है ना। तो मैं अब इन दोनों को क्या करूंगा, सबसे पहले इनको बराबर दिखा दिया जाए, बराबर दिखा दिया जाए, और सेपरेशन तो सेम है ही, सेपरेशन सेम है कि नहीं है। इसको इसको मैंने कंस्ट्रक्शन से बराबर बनाया, मैं बस अब ये दिखा दूं ये साइड इसके क्या है, बराबर है। जरा एक बार प्रूव करके बताएं लोग कैसे बराबर दिखाया जाएगा। एक कॉन्ग्रुएंसी नहीं प्रूव हो रहा तुम लोगों से, पूरा बता भी दिया, इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है हमें। क्या पढ़ रहे हो तुम लोग घर पे यार, समझ नहीं पा रहा हूं मैं। प्रूव इन ट्राइंगल AED एंड ट्राइंगल CFE, ये वाला एंगल जो है, ध्यान से देखो इधर, मैंने क्या कंस्ट्रक्शन से किया, दिस इज पैरेलल टू दिस, ये और ये पैरेलल है, ये पूरी लाइन, तो जब इसके पैरेलल है तो ये पूरी लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन, इस पूरे लाइन के पैरेलल ये है। ध्यान से अगर देखोगे तो ये जेड का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डेट मीन्स ये खाली यस सर करते रहना, लो घर पे कुछ पढ़ना लिखना मत लो। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल DAE इक्वल्स एंगल ECF, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। उसके बाद से ये साइड इसके बराबर है, AE इज इक्वल टू EC, मिड पॉइंट है ये, E क्योंकि मिड पॉइंट है, और ये एंगल इसके बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल AED इज इक्वल टू एंगल CEF, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया होती है कि नहीं, तो ट्राइंगल AED इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CFE बाई एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। क्या था इसमें, क्या था इसमें, क्यों नहीं प्रूव हुआ है, जबकि मैं बोला हूं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, इतना तक हिंट दे दिया हूं मैं तुम्हें। संडे को बुला किसी लिए पढ़ाया जा रहा है फालतू का, एक अक्षर घर नहीं पढ़ना तुम से, ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंसी नहीं प्रूव हो पा रहा है तुम लोग, तो एक सिंगल बच्चा भी नहीं किया, एक बच्चा भी कर दिया तो चलो समझ में आता है, ठीक है पढ़ रहा है सब। ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब सिंगल एंगल के सामने का जो साइड है, सिंगल एंगल के सामने के साइड के बराबर हो जाएगा। DE विल बी इक्वल टू EF बाई CPCT, DE जो है वो EF के बराबर हो जाएगा बाई CPCT, बाई CPCT। और क्या दिखा सकते हैं हम लोग, और क्या दिखाया जा सकता है, एक काम करते हैं, इसको भी कंस्ट्रक्शन में मानते नहीं हम लोग, इसको भी ना मानो, इसको भी हम प्रूव करके ही दिखाएंगे। दिस साइड, डबल एंगल के सामने का जो साइड है वो डबल के सामने के साइड के बराबर होगा। ऑल्सो ED विल बी इक्वल्स टू CF बाई CPCT, ये F है दोनों, ये F है, ये भी F है। अब जरा ध्यान से देखना, AD CF के बराबर हो गया, और AD BD के भी बराबर है क्योंकि मिड पॉइंट है, सिंस AD इज इक्वल्स टू BD, क्योंकि D क्या है, मिड पॉइंट है, D इज मिड पॉइंट, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, डेट मीन्स ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, इंप्लाइज डेट BD इज इक्वल टू CF, BD CF के बराबर हो गया, ये वाली साइड इसके बराबर हो गई, ये कंप्लीट साइड। अब जरा ध्यान से समझना, ये वाला जो साइड था वो इसके पैरेलल मैंने ऑलरेडी बनाया था, ऊपर से ये दोनों बराबर भी हो गए, दो साइड पैरेलल और दोनों का लेंथ बराबर हो गया, डेट मीन्स इट इज अ पैरेललोग्राम। डेट मीन्स वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अगर दो अपोजिट साइड्स बराबर हैं और दोनों का लेंथ भी बराबर हो गया है, डेट मीन्स इट इज अ पैरेललोग्राम। और अगर 90 डिग्री हुआ तो रेक्टेंगल हो जाएगा। पैरेललोग्राम क्या है, एक ब्रॉड डोमेन है, पैरेललोग्राम के अंदर ही रेक्टेंगल आता है, स्क्वायर आता है, रोम्बस आता है। तो मैं एक ब्रॉड डोमेन की बात कर रहा हूँ कि ये और ये साइड अगर आपस में बराबर हो गए और दोनों आपस में पैरेलल हैं, क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्शन से बनाया, दैट मींस दिस इज अ पैरेललोग्राम। ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाने वाला है। अब जैसे ही ये पैरेललोग्राम हुआ सर, देयरफॉर DBCF इज अ पैरेललोग्राम,
DBCF इज अ पैरेललोग्राम। अब जैसे ही पैरेललोग्राम हुआ, इसका मतलब ये वाला और ये वाला साइड हमारा क्या हो जाएगा, आपस में बराबर होने वाला है। तो हमने ये चीज प्रूव कर लिया, ठीक है। DE इज पैरेलल टू BC, तभी तो पैरेललोग्राम होगा। DE इज पैरेलल टू BC, DE इज पैरेलल टू BC, ठीक। वही चीज बोला गया था कि जो लाइन हमारा बनता है इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये इसके पैरेलल हो जाएगा। अप्लाई दैट मैं लिख सकता हूं DE इज पैरेलल टू BC, ऑल्सो ये कंप्लीट लेंथ इसके बराबर हो जाएगी। भाई जब पैरेललोग्राम हो चुका है तो ये DF BC के बराबर हुआ कि नहीं, DF विल बी इक्वल टू BC। और सर DF को तुम DE प्लस EF लिख सकते हो कि नहीं, DE प्लस EF लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि दो चीजों से मिलकर बना है। ये पूरी लाइन जो है DE प्लस EF से मिलकर बना है। और अभी अभी हमने देखा कि DE और EF दोनों बराबर हैं, तो मैं दोनों जगह DE लिख सकता हूं कि नहीं, मैं लिख सकता हूं DE प्लस EF की जगह मैं क्या लिख दे रहा हूं, DE इज इक्वल टू क्या है, BC है। तो यहाँ से DE कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ BC। यही होता है हमारा मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट्स को अगर हम जोड़ते हैं तो जो लाइन बनती है वो तीसरे साइड के पैरेलल होगी। दूसरा चीज क्या बोलता है कि जो लाइन बना है वो हाफ होता है तीसरे साइड के, लाइन जो बना है DE वो हाफ होगा तीसरे साइड के। चलते हैं अब आगे। अगला क्या है, कन्वर्स। कन्वर्स का मतलब जस्ट उसका अपोजिट है, जस्ट अपोजिट। कि अगर किसी भी ट्राइंगल में, ये प्रूफ नहीं बताऊंगा, ये तुम्हारा काम है। किसी भी ट्राइंगल में ABC अगर ट्राइंगल है, अगर एक साइड बीच में कोई भी एक साइड बनाया गया है, अगर वो बेस के पैरेलल है, इसका मतलब ये मिड पॉइंट रहा होगा, इसका मतलब ये मिड पॉइंट रहा होगा। यही चीज होता है कन्वर्स। अगर मिड पॉइंट था, लाइन बनाया तो पैरेलल होगा, अगर पैरेलल है तो मिड पॉइंट होगा, जस्ट उसका अपोजिट। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। एक के मिड पॉइंट से, एक साइड के मिड पॉइंट से अगर मैं एक लाइन बनाता हूं जो कि पैरेलल है तीसरे के, इसका मतलब वो भी ई भी क्या होगा, हमारा मिड पॉइंट होगा। कन्वर्स है ये। क्वेश्चन चलते हैं। द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल PQR इज टेकन इन ऑर्डर इज अ रोम्बस इफ। रोम्बस कब होगा, सॉल्व करें जल्दी। बाबू अगर तुमको ये लग रहा है कि मैथ्स बहुत हार्ड है तो सबसे भ्रम में हो तुम लोग। तुम्हारा मैथ वीक नहीं है, तुम्हारा क्या वीक है, मैथ्स वीक नहीं है। वीक क्या है, इंग्लिश और हिंदी वीक है तुम्हारा। तुम स्टेटमेंट पढ़ के उसका मतलब नहीं जान पा रहे हो। मैथ कैसे में कोई रोल नहीं है। 2 + 2 कितना होता है, मैथ तो आ ही रहा है। मैथ वीक नहीं है, तुम लोग मैथ को बदनाम करके रखे हुए हो। तुम्हारा इंग्लिश वीक है। क्वाड्रिलेटरल लिखा गया है, क्वाड्रिलेटर कैसे बनता है, कोई भी ऐसे बना लेता हूँ मैं क्वाड्रिलेटर। कल ही मैंने चिल्ला चिल्ला करके बोला था कि जो फिगर वो प्रूव करवाता है वही उसी वो बनाना है तुम्हें। क्या प्रूव करवा रहा है, रोम्बस प्रूव करने के लिए बोल रहा है। फिगर कैसा बनेगा, रोम्बस। इतनी सिंपल सी बात तुम लोगों को समझ में नहीं आ रही है। रोम्बस बना लो, चाहे किसी भी शेप का बना लो, तुम किसी भी शेप का तुम चाहो तो बना लो। ABCD क्वाड्रिलेटरल है ये। उसके बाद क्या बोला गया है, क्वाड्रिलेटर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल PQRS। ये क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है, PQRS है कि नहीं है। इस क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है, PQRS। और इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना, मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, तुम क्या बना रही थी फिगर। PQ का मिड पॉइंट यहाँ कहीं होगा, QR का मिड पॉइंट कहीं यहाँ पर होगा, RS का मिड पॉइंट कुछ यहाँ पर होगा, SP का मिड पॉइंट यहाँ कुछ होगा। स्टेप बाय स्टेप तुम लोग परफॉर्म ही नहीं करते हो। मतलब थाली में खाना परोसा गया है तो पूरा थाली मोड़ करके पेट में डाल देना लो, स्टेप बाय स्टेप मत चलना। मिड पॉइंट्स, उसके बाद क्या बोला गया, फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट को ज्वाइन करना है। इसको मैंने ज्वाइन कर लिया, इसको मिड पॉइंट को ज्वाइन कर लिया, इस मिड पॉइंट को ज्वाइन कर लिया, इस मिड पॉइंट को ज्वाइन कर लिया। अब ये जो फिगर बना,
ये एक रोम्बस कब होगा? ऑप्शंस को चेक करते हैं। जब PQRS एक रोम्बस हो जाए। अगर PQRS एक रोम्बस रहा होता, लेट अस नेम दिस एज ABCD। अगर PQRS एक रोम्बस रहा होता तो चारों साइड बराबर होते आपस में, लेकिन उससे मैं इसका क्या रिलेशन निकाल पाऊंगा? कोई रिलेशन नहीं निकल रहा है। रोम्बस प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है? रोम्बस क्या होता है? व्हाट इज रोम्बस? रोम्बस क्या होता है? साइड सारे बराबर होंगे, अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे, और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। साइड अपोजिट है, अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और इक्वल है, वो स्क्वायर भी होता है। स्क्वायर रोम्बस दोनों का डेफिनेशन सेम है कि अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। स्क्वायर भी है और रोम्बस भी है। स्क्वायर अलग कैसे हो जाता है? जब ईच वर्टेक्स का जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री हो जाए, तो उसको क्या बोल देंगे हम? स्क्वायर बोल देंगे। और रोम्बस कब बोलेंगे? जब वर्टेक्स एंगल 90 ना बन रहा हो। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। स्क्वायर में भी क्या करता है? डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। आ रही बात समझ में? तो हम लोग क्या करेंगे कि डायगोनल्स को इसके 90 डिग्री दिखाया जाए कि डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट कर रहा हो 90 डिग्री पे। PQRS इज अ पैरेललोग्राम। सर अगर ये पैरेललोग्राम हुआ PQRS, तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे और दो साइड बराबर होंगे अपोजिट वाले। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, लेकिन रोम्बस में चारों साइड बराबर चाहिए होता है हमको। मतलब ये ऑप्शन तो कतई नहीं होने वाला है। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा हमारा, क्योंकि अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड ही बराबर होगा। मतलब दो पेयर साइड बराबर होगा, दो पेयर साइड बराबर नहीं होगा। समझ रहे हो? ये अगर 10 है, ये भी 10 होगा, ये 8 है तो ये 8 हो जाएगा। चारों 10 नहीं हो पाएंगे। ठीक, ये ऑप्शन हो सकता है, तो अभी इसको मैं छोड़ूंगा। डायगोनल ऑफ PQRS आर इक्वल, डायगोनल की बात कर रहा है तो डायगोनल पहले बनाते हैं हम लोग, फिर देखा जाएगा। डायगोनल PQRS का ये वाला, इसका डायगोनल बराबर कह रहा है, इससे भी हम कुछ प्रूव नहीं कर सकते हैं। ये वाला ऑप्शन सटीक लग रहा है। डायगोनल्स ऑफ PQRS आर परपेंडिकुलर। डायगोनल्स जो है आपस में अगर ये परपेंडिकुलर हो जाते हैं, ध्यान से देखना यहाँ पे, अगर ये डायगोनल्स आपस में परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा? एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दिया गया इस पे। अगर डायगोनल्स आपस में परपेंडिकुलर हो गए तो क्या क्या चीज तुम दिखा सकते हो? डायगोनल अगर परपेंडिकुलर हो जाएगा तो इसको मैं प्रूव कर सकता हूँ कि नहीं? एक पैरेललोग्राम इसको प्रूव कर सकता हूँ, पैरेललोग्राम इसको प्रूव कर सकता हूँ, इसको प्रूव कर सकता हूँ। यहां से फिर हमारा क्या हो जाएगा? चारों साइड हमारे आपस में बराबर आ जाएंगे। डायगोनल को हमें क्या दिखा देना है कि 90 डिग्री हो जाएगा। डायगोनल्स अगर 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे होंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये रोम्बस हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा हमारा? सी जाएगा। डायगोनल्स परपेंडिकुलर अगर हो जाते हैं तो हमारा जो फिगर बना है वो क्या बन जाएगा? रोम्बस। वही प्रूव करना था। अब अगर रेक्टेंगल बनाना है तो क्या होगा? बता जल्दी। अब क्या बोला गया है कि द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल PQRS टेकन इन ऑर्डर इज अ रेक्टेंगल। चलो इसको अब अच्छे से समझा देते हैं, इसको पूरा बढ़िया से एक एक एनालिसिस करके देख। एक क्वाड्रिलेटरल है, क्या नाम है क्वाड्रिलेटरल का? PQRS। PQRS एक क्वाड्रिलेटरल है। क्या लिखा गया? टेकन इन ऑर्डर का मतलब या तो PQRS ऐसे लिखो या तो PQRS ऐसे लिखो। मतलब P के बाद Q लिखना है, Q के बाद R लिखना है, R के बाद S लिखना है। उसके बाद से क्या बोला गया? मिड पॉइंट से ये होगा। बनाओ एक एक का मिड पॉइंट। इसका मिड पॉइंट यहाँ, इसका मिड पॉइंट यहाँ, इसका मिड पॉइंट यहाँ और इसका मिड पॉइंट यहाँ। उसके बाद क्या बोला गया है? मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है कि नहीं? करो ज्वाइन। ये मिड पॉइंट ज्वाइन हो गया, ये मिड पॉइंट ज्वाइन हो गया, ये मिड पॉइंट ज्वाइन हो गया और ये मिड पॉइंट ज्वाइन हो गया। अभी अभी हम लोगों ने मिड पॉइंट थ्योरम से एक बात पढ़ी है। क्या पढ़ी थी? कि अगर मैं मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं तो, मिड पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करता हूं तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो तीसरे साइड के पैरेलल पैरेलल होगा। लेकिन वो किस में होता था? ट्राइंगल में होता था कि नहीं? ट्राइंगल बनेगा। क्या यहाँ ट्राइंगल बन रहा है कहीं पर? ट्राइंगल बन रहा है जहां पे बेस हो? ट्राइंगल बन रहा है जहां पे बेस है कहीं पे? हाँ, तो बनाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या कर लेते हैं? ज्वाइन कर लेते हैं P और R को। जैसे ही मैंने इसको ज्वाइन किया, दैट मीन्स डायगोनल है ये।
कंटिन्यूअस लाइन से बना लेते हैं। देखो जैसे ही मैंने इसको ज्वाइन किया सर, अब दिखने लगा मुझे दो दो ट्राइंगल दिख रहा है क्या? एक ट्राइंगल ये, दैट मीन्स दिस विल बी पैरेलल टू दिस, और आधा भी होगा, नामकरण कर लिया जाए ए बी सी डी। क्या मैं सी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी आर बोल सकता हूं कि नहीं? सी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी आर बोला जा सकता है। इस ट्राइंगल में ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल में ये दोनों मिड पॉइंट्स को जोड़ा गया तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी एंड हाफ होगा कि नहीं? पैरेलल होगा और हाफ होगा बाई मिड पॉइंट थ्योरम। इस ट्राइंगल में आते हैं, ये भी मिड पॉइंट जोड़ा गया है कि नहीं? दैट मीन्स ये भी इसके पैरेलल हो जाएगा और हाफ भी होगा कि नहीं होगा? तो ऑल्सो मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी आर एंड ए बी इज इक्वल टू पैरेलल टू पी आर। लिखा जा सकता है कि नहीं बोलो? अब एक चीज नोटिस करना, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे कि नहीं? थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग आर ऑल्सो इक्वल। एक्जियूम था कि अगर दो चीजें किसी तीसरे के बराबर हैं तो वो दोनों भी आपस में बराबर होती हैं। ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। और ध्यान देना, यहाँ भी हाफ पी आर लिखा गया और यहाँ भी हाफ पी आर लिखा गया है, दोनों का आरएचएस सेम है, इसका मतलब एलएचएस भी सेम हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर है एंड ऑल्सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, है कि नहीं है? बोलो। इसी तरीके से सिमिलरली मैं ये भी दिखा सकता हूं कि ये वाला जो साइड है वो इसके पैरेलल है, जब इधर से डायगोनल बना दिया जाएगा तो। जब मैं इधर से डायगोनल बना दूंगा ऐसा, तो सेम चीज इसके लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ऑल्सो वी कैन राइट एज क्या कि BC विल बी इक्वल टू AD, BC विल बी इक्वल टू AD एंड ऑल्सो BC इज पैरेलल टू AD। कोई आपत्ति है? सामने सामने की साइड को मैंने बराबर दिखा दिया, सामने सामने साइड्स को मैंने क्या कर दिया है, बराबर दिखा दिया और इक्वल भी दिखा दिया, मतलब ये पैरेललोग्राम हो गया है। मुझे प्रूफ क्या करना है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए मुझे किसी एक एंगल को क्या दिखाना पड़ेगा, 90 90 दिखाना पड़ेगा कि नहीं? बोलो, ध्यान दो अभी इधर फिर से। अब इस छोटे वाले से फिगर को जरा देखेंगे, कलर बदल लेता हूं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, यहाँ एमसीक्यू बना के दिया गया, एनसीईआरटी में पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। इस छोटे वाले को देखो जरा ध्यान से, ध्यान देना एकदम बहुत अच्छे से। ये दिख रहा है क्या, कितना छोटा वाला? सर ये इसके पैरेलल है कि नहीं है? अरे ये पूरी लाइन जब इसके पैरेलल है तो आधा आधा भी पैरेलल होगा कि नहीं? कुछ पार्ट अगर निकालें तो सेम, ये इसके पैरेलल है तो छोटा छोटा पार्ट निकालूंगा तो ही पैरेलल होगा। दैट मीन्स ये छोटा वाला जो फिगर बना ये क्या है, पैरेललोग्राम है कि नहीं है? बोलो, पैरेललोग्राम है। अगर मुझे, ध्यान से सुनो, मुझे क्या करना था सर, इसको 90 दिखाना है कि नहीं? अगर मुझे ये 90 दिया गया होता, ध्यान देना, अगर ये 90 दिया गया होता तो मुझे पता है किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं कि नहीं? अगर ये 90 दिया गया होता तो मैं इसको वहां ट्रांसफर कर लेता, मतलब परपेंडिकुलर डायगोनल्स क्या होंगे, परपेंडिकुलर होने चाहिए, चाहे रोम्बस हो चाहे ये हो। रोम्बस में अलग तरीके से लेके चले थे, यहाँ पे अलग तरीके। अगर मुझे ये दिया गया होता तो मैं यहाँ पे इसको ट्रांसफर कर देता, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये तुम्हारा काम है बाबू, तुम घर पे बैठे करोगे। द फिगर ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अ साइड्स ऑफ अ रोम्बस टेकन इन ऑर्डर इज अ क्या होगा? अब रोम्बस के अगर मैं मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं तो जो फिगर बनेगा वो क्या होगा, वो तुमको प्रूव करके दिखा देना है। बता दे रहा हूं मैं, स्क्वायर होता है वो, प्रूव करोगे तुम। रोम्बस के मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो जो फिगर बनेगा वो क्या होगा, ये तुम्हें प्रूव करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे होता क्या, लिख लो ना रोम्बस के मिड पॉइंट्स को, फटाफट लिखो लो जल्दी जल्दी। देखो जब भी किसी भी क्वेश्चन में मिड पॉइंट का अगर जिक्र कर देता है तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाना कि हो सकता है मिड पॉइंट थ्योरम लगाएगा। अब मिड पॉइंट थ्योरम लगाने के लिए मुझे एक ट्राइंगल चाहिए होगा पहले तो, और उस ट्राइंगल में किसी भी दो साइड का मिड पॉइंट चाहिए होगा, उसको मैं जोड़ूंगा तो बचे हुए तीसरे साइड के उसको पैरेलल दिखाना होगा। अब इस वाले जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया था, यहाँ ट्राइंगल मुझे दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने डायगोनल को मीट करा दिया।
डायगोनल मीट कराते ही मेरे पास एक ट्रायंगल दिखना स्टार्ट हो गया, 2 ट्रायंगल दिखने स्टार्ट हो गए। ठीक, क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला करके बोलता है क्या ट्रीटमेंट करना है, तुम्हें सुनने आना चाहिए। फिर से यहाँ पे अगर स्क्वायर चाहिए तो क्या होगा, सारा अपने हिसाब से करते रहना दो। अब इस पे चलते हैं। मिड पॉइंट्स डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। ये ट्राइंगल है, ए नहीं है, ये ट्राइंगल है। ट्राइंगल ए बी सी एंड ओ is any point on the side BC, O is joined to A, and if P and Q are the midpoints of OB and OC respectively, then DEQP is a, क्या बनेगा वो, काफी सारा अंग्रेजी लिखा गया है। स्टेप बाय स्टेप पढ़ा कर लो, एक एक लाइन पढ़ करके फिगर बनाते हुए चलेंगे, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या बोला गया, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल एबीसी। सबसे पहले क्या बनाऊं, ट्राइंगल एबीसी बनाया जाएगा। दिस इज आवर ट्राइंगल एबीसी, नामकरण कर देते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अब फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पी किसका मिड पॉइंट है, जो एंड के पहले लिखा होता है वो एंड के पहले वाले का मिड पॉइंट होगा। ए बी का मिड पॉइंट कौन है, डी है कि नहीं है, डी है। उसके बाद से एंड के बाद जो लिखा गया होता है वो एंड के बाद वाले का होता है। ए सी का मिड पॉइंट कौन है, बोलो, ई है। ठीक है, मिड पॉइंट हमने प्लॉट कर दिया। एंड ओ इज एनी पॉइंट ऑन साइड बीसी, ओ कोई एक पॉइंट है बीसी पर, मुझे नहीं पता कहां पर है, तो मैं इधर बना लेता हूं। जरूरी नहीं है मिड पॉइंट पे ही होगा, जरूरी नहीं है कि मिड पॉइंट ही होगा, क्योंकि कहीं बोला है क्या ओ इज मिड पॉइंट, तो कहीं भी बना सकते हैं हम लोग, मिड पॉइंट पे भी बना सकते हो तुम, लेकिन मिड पॉइंट पे मत बनाना, थोड़ा बहुत इधर उधर करके बनाएंगे हम लोग। ठीक, यहां तक हिसाब हो चुका है हमारा। अब आगे पढ़ते हैं। ओ इज ज्वाइंड टू ए, ओ को ए से ज्वाइन किया गया। एक एक लाइन पढ़ते चलो, फिगर में उसको अपडेट करते हुए चलते हैं। ओ को ए से मिला दिया गया। इफ पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ ओ बी एंड ओ सी। देखो, अब पी किसका मिड पॉइंट है, एंड के पहले जो लिखा होगा वो एंड के पहले, ओ बी का मिड पॉइंट है पी, ओ बी यह दिख रहा है क्या, ओ बी का मिड पॉइंट यहां कहीं बनेगा, जिसका मिड पॉइंट का नाम क्या है। और एंड के बाद क्या लिखा गया है, क्यू लिखा गया है, और इधर एंड के बाद क्या लिखा था, ओसी। ओसी का मिड पॉइंट कौन है, ये लाइन है ओसी, इसका मिड पॉइंट कुछ यहां पर होगा हमारा, ये है क्यू। यहां तक सही है। देन DEPQ इज, देन DEPQ मिलाना पड़ेगा क्या मुझे सबको। E से मैं जाऊंगा E पर, E से जाऊंगा मैं Q पर, Q से जाऊंगा मैं P पर, वापस से इस पर जाऊंगा। ये जो फिगर बना है सर, ये क्या बना है ये बताना है मुझे। कैसे पता भाई, तुम इस बार बन गया देख करके। DEPQ क्या होगा, अब ये हमें प्रूव करके बताना है। आती बात समझ में, फिगर मैंने बना दिया। अब एक बार सब लोग प्रयास करें। चलो भाई, जनता जूझ रही है, देखो इधर। सबसे पहले डी और ई की बात की गई थी कि नहीं, ध्यान दो। अब इधर डी और ई मिड पॉइंट है, इसको ज्वाइन किया तो इसका मतलब ये के बेस के पैरेलल होगा और आधा भी होगा। DE will be equals to half of BC and DE will be equals to parallel to BC by midpoint theorem, ये होगा ना। अब इस BC को तुम क्या क्या लिख सकते हो बाबू, ध्यान से समझते रहना इधर। DE is equals to half, BC को मैं क्या लिख सकता हूँ, BO प्लस OC लिख सकता हूँ कि नहीं, या मैं BP प्लस PO प्लस OQ प्लस QC लिख सकता हूँ कि नहीं, बोलो भाई। यहाँ पे जितने भी ये एग्जाम्पल, ये हमको हिंट दिए गए हैं या सॉल्यूशन जो दिया गया है, सब में अपोजिट साइड बराबर होता है कि नहीं। तो मैं किसी तरीके से DE को PQ के बराबर दिखाना चाहता हूँ, तो मैं BC को तोड़ूंगा छोटे छोटे पार्ट्स में। क्या मैं BC को पूरे को BP प्लस PO प्लस OQ प्लस QC लिख दूंगा, कोई आपत्ति है क्या तुमको। अब ये इसका मिड पॉइंट है कि नहीं है, तो BP बराबर PO होगा, तो मैं इस BP की जगह पे PO लिख दूंगा, तो कोई आपत्ति है क्या तुमको। और ये PO को नहीं चेंज करेंगे, OQ को OQ ही रहने दो। क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं इसको इसके बराबर दिखाना चाहता हूँ। OQ QC के बराबर है कि नहीं है, तो QC की जगह भी OQ लिख दूं। देख रहे हो दो दो आ रहा है कि नहीं, और यहाँ पे दो पहले से बैठा हुआ है, दो को कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, PO प्लस OQ हो जाएगा कि नहीं, दो से दो कट गया।
पीओ प्लस ओ क्यू क्या पी क्यू है कि नहीं है? बोलो। तो क्या मैंने दिखा दिया डीई इज इक्वल टू पी क्यू, मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल और पैरेलल तो है ही, पैरेलल तो है ही, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पहले समझा कर लो, लिखा मत कर लो, भागो नहीं, इसको सेव होता है ये, लिखते हैं सब साथ साथ में, कंपटीशन है। टीई पैरेलल है पी क्यू के और बराबर भी हो गया, मतलब चारों ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, अभी भी चारों ऑप्शन अभी भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब इनको लेके चलते हैं इस ट्राइंगल में, जरा ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल में टी और पी क्या है, मिड पॉइंट्स है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये जो है इसके पैरेलल हो जाएगा, होगा। टीपी जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, ओ ए के। टीपी जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, ओ ए के, और हाफ भी होगा कि नहीं, बाय बीपीटी थ्योरम से। टीपी विल बी हाफ ऑफ ओ ए, बेस का हाफ हो जाता है ये। अब आओ इस ट्राइंगल में आओ, सर ये भी तो हमारा क्या है, मिड पॉइंट सी था कि नहीं था, मतलब ये वाला साइड इसके पैरेलल हो जाएगा और हाफ भी होगा कि नहीं होगा। ऑल्सो ई क्यू विल बी पैरेलल टू ओ ए एंड ई क्यू विल बी हाफ ऑफ ओ ए, होगा कि नहीं होगा। अब जरा ध्यान से देखना, ओ ए दोनों तरफ दिख रहा है, ये इसके पैरेलल ये इसके पैरेलल, इसका मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएगा। टीपी विल बी पैरेलल टू ई क्यू, बोल सकता हूँ कि नहीं, ये इसके पैरेलल है ये इसके पैरेलल है, इसका मतलब तीनों आपस में पैरेलल हो गए। और यहाँ देखो आरएचएस दोनों का बराबर है, इसका मतलब एलएचएस बराबर हो जाएगा, मतलब क्या बोल सकता हूँ, ई क्यू इज इक्वल टू डीपी। ध्यान से देखो, अब तुमने दिखा दिया ई क्यू डीपी के पैरेलल है और क्या है, बराबर भी है। तो क्या हमने क्या चीज दिखा दिया, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि ऑल साइड बराबर होता है, रोम्बस नहीं होगा क्योंकि ऑल साइड बराबर होता है, पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री हम दिखा नहीं पाएंगे यहाँ पे कहीं पे, क्योंकि और कोई क्राइटेरिया हमारे पास है ही नहीं। अगर मैं किसी तरीके से ये एंगल 90 दिखा देता तो रेक्टेंगल हो जाता, लेकिन कोई क्राइटेरिया हमारे पास है ही नहीं कि एंगल हम दिखा पाए। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन हुआ है कि नहीं, पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन हो रहा है, डेट मीन्स ऑप्शन नंबर सी, डी, ऑप्शन नंबर डी है। अब देखो ये जो तुम्हारा इतना ये एमसीक्यू क्वेश्चन बनाया गया है, इसी को लॉन्ग क्वेश्चन में बना सकता है कि नहीं, इसी में लॉन्ग क्वेश्चन को ये तो बना सकता है। बस यहाँ पे लिख दे देन डी ई क्यू पी इज अ डैश करके दे दे, या विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज डी ई क्यू पी, ये सारा चीज तो तुमको करना पड़ेगा कि नहीं वहां पे। तो इसी एमसीक्यू को सब्जेक्टिव बनाया जा सकता है, कुछ भी नहीं था। और अभी अभी चिल्ला चिल्ला के बोला हूं तुमसे मैं, मिड पॉइंट अगर जब भी दिखाई दे जाए, मिड पॉइंट भी था, ट्राइंगल भी लिखा गया है, इसका मतलब मिड पॉइंट थ्योरम ही लगेगा यहाँ पे। तो दो दो मिड पॉइंट को पकड़ते चलो, थ्योरम बनाते चलो। और ऑप्शंस को देखे होते तो भाई पैरेललोग्राम ही होता है सारी चीजें, पैरेललोग्राम का मतलब अपोजिट साइड आर इक्वल, चारों साइड बराबर तो स्क्वायर या रोम्बस हो जाएगा। तो मैं साइड को बराबर दिखाते हुए चलाऊं, करें। Which figure can be formed by the joining the midpoints of the adjacent sides of a rectangle? रेक्टेंगल पहले बनाना पड़ेगा मुझे, ये रहा रेक्टेंगल। एडजेसेंट साइड का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट साइड का मतलब क्या होता है, ये दोनों साइड एडजेसेंट होते हैं कि वर्टिकल अपोजिट होते हैं, ये दोनों एडजेसेंट होते हैं, मतलब इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, फिर इन दोनों का मिड पॉइंट, फिर इन दोनों का मिड पॉइंट, इनको जब मिलाएंगे ऐसे, इसको इसको मिलाया गया, एडजेसेंट साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिला रहा हूं मैं। तो ये जो फिगर फॉर्म हुआ है ये क्या है, ये पूछा गया है। लेट अस सपोज दिस इज पी क्यू आर एस। सर यहाँ पे देखिए मिड पॉइंट लिखा गया है, दैट मीन्स मिड पॉइंट थ्योरम लगाना पड़ेगा मुझे। मिड पॉइंट थ्योरम लगाने के लिए मुझे ट्राइंगल की आवश्यकता है। क्या यहाँ कोई ट्राइंगल बन रहा है जिसका बेस भी हो और पैरेलल लाइन भी हो? नहीं बन रहा है, बनाया जाएगा। कैसे बनाएंगे, डायगोनल को मीट करा दूं, डायगोनल जैसे ही यहाँ से यहाँ मिलाया गया, अब यहाँ ऊपर ट्राइंगल नीचे ट्राइंगल दिख रहा है क्या, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस इज पैरेलल टू दिस, इज पैरेलल टू दिस एंड दिस बोथ आर इक्वल। पूरा अब नहीं करूंगा मैं बार बार एक ही चीज,
तो मैं यहाँ से क्या दिखा सकता हूँ, आर एस इज इक्वल टू पी क्यू। सिमिलरली मैं एस पी इज इक्वल टू आर क्यू भी दिखा सकता हूँ, एस पी इज इक्वल टू आर क्यू दिखा सकते हैं कि नहीं, सही है। अब एक इंटरमीडिएट स्टेप करते हैं, आर एस इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ ए सी लिख सकता हूँ कि नहीं, बोलो। और इज इक्वल टू पी क्यू लिखा जा सकता है, अरे पी क्यू हाफ ऑफ इसका, ये इसका हाफ ऑफ, ये लिख सकते हैं कि नहीं। अब अगर मैं इधर से डायगोनल को मीट करा देता हूं, इधर से डायगोनल को अगर मैं मीट करा देता हूं, तो अब मैं क्या लिख सकता हूं, एस पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ किसका, बी डी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, आर क्यू के बराबर होगा कि नहीं, होगा भाई। ये इसका हाफ है, ये इसका हाफ है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे और हाफ के बराबर होगा इसके। मिड पॉइंट थ्योरम यही बोलता था। अब एक चीज बताओ, ये रेक्टेंगल है कि नहीं है, रेक्टेंगल के डायगोनल्स बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल्स बराबर होते हैं, डेट मीन्स AC और BD आपस में बराबर है कि नहीं है, AC BD आपस में बराबर, इसका मतलब ये चारों आपस में बराबर हो जाएंगे, AC BD के बराबर है सर, क्योंकि डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैं इसकी जगह AC लिख सकता हूँ कि नहीं, SP इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू RQ लिख सकता हूँ। देखो हाफ ऑफ AC RS PQ के बराबर था, हाफ ऑफ AC SP RQ के बराबर है, इसका मतलब ये चारों आपस में बराबर हो जाएंगे। RS will be equals to PQ will be equals to SP is equals to RQ। ये चारों साइड आपस में बराबर हो गए कि नहीं, चारों साइड अगर आपस में बराबर हो जाता है तो पैरेललोग्राम तो नहीं होगा, रेक्टेंगल भी नहीं होगा, या तो रोम्बस होगा या तो स्क्वायर होगा। लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री प्रूव हम नहीं कर पाएंगे, 90 डिग्री का कोई कंडीशन दिया नहीं गया है, तो हम क्या लेके चलेंगे, रोम्बस लेकर के चला जाएगा, कि क्या बनता है हमारा, रोम्बस का फॉर्मेशन होता है। क्या था इस क्वेश्चन में भी, नहीं लगाए लो। In a parallelogram ABCD, P and Q are midpoints of BC and CD. Area of triangle APQ is dash of the area of parallelogram ABCD। ये होमवर्क में रहेगा तुम्हारे, नोट करें। एरिया बताना है हमको कि कितना हो जाता है, फिगर बना रहा हूं, करोगे तुम ही लो। क्या बोला गया है, इन अ पैरेललोग्राम ABCD, सबसे पहले पैरेललोग्राम बनाते हैं। ये रहा पैरेललोग्राम, नेम दिस एज ABCD, एक ऑर्डर में चलता है हमेशा। PQ आर द मिड पॉइंट ऑफ BC, एंड के पहले लिखा गया P, एंड के पहले लिखा गया BC, तो P किसका मिड पॉइंट है, BC का। एंड के बाद लिखा गया CD, इसका मिड पॉइंट है Q, तो CD का मिड पॉइंट है Q। ये रहा एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ, मतलब इसको मिलाना पड़ेगा, मैं A से P को ज्वाइन किया, P से Q को ज्वाइन किया, तो ये ज्वाइन किया, ट्राइंगल बना कि नहीं। तो इसी ट्राइंगल का एरिया पूछा जा रहा है हमसे, और किसके रिस्पेक्ट में, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD के रिस्पेक्ट में। अब करे लो, फिगर बना दिया हूं मैं। चलो देखो, सवाल भी मैं ही लिखूं, जवाब भी मैं ही दूं, इससे अच्छा मैं घर बैठ के आराम से पढ़ लूंगा, आज उठे खड़े हो पढ़ाना पड़ रहा है। PQ पर सबसे पहले मिड पॉइंट बोला गया है, PQ इज ए मिड पॉइंट। एक काम करते हैं, ध्यान से देखना लो, यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ डायगोनल को। पैरेललोग्राम है कि नहीं है ये, हम सबको पता है, एक डायगोनल पैरेललोग्राम को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, ब्रेक करता है कि नहीं। थ्योरम 1, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट द पैरेललोग्राम इनटू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। थ्योरम 1 नहीं पढ़े थे कल, कि एक डायगोनल किसी भी पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में बांटता है, मतलब बराबर ओवरलैप करेगा, मतलब पूरा जो एरिया होगा, ध्यान से सुनो, इसका जो पूरा एरिया होगा वही ये आधा प्लस ये आधा होगा कि नहीं। मतलब क्या बोल सकता हूं मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये वाला जो ट्रायंगल होगा वो हाफ ऑफ पूरा होगा कि नहीं, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD होगा कि नहीं होगा। इसी तरीके से ADC को भी मैं बात करूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC क्या होगा,
हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD होगा कि नहीं होगा? बोलो। अरे ये सारी लाइनों को भूल जाओ तुम, बस इतना दिया गया हमको। ये डायगोनल है, यह है ABCD। एक डायगोनल पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ब्रेक करता है, मतलब ये एरिया हाफ हो जाएगा और ये एरिया भी हाफ होगा कि नहीं होगा? वही चीज यहां लिखा हूं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इस ट्रायंगल को अब ध्यान से देखो, ये वाले ट्रायंगल को, ACB को, कुछ ऐसा है, ABC, और बीच में P एक मिड पॉइंट है कि नहीं है? अब ये मिड पॉइंट है बाबू, ध्यान से सुनना, मिड पॉइंट है मतलब ये मीडियन है कि नहीं है? मीडियन है ना, मीडियन ही क्या करता था, मिड पॉइंट को जाके कनेक्ट करता है। मीडियन क्या होता है? मीडियन, एल्टीट्यूड, ये सब पढ़ाया गया था। मीडियन क्या होता है? वर्टेक्स से सामने मिड पॉइंट पे जाकर के मीट करता है वो। मेरी जगह खड़े होकर के जरा एक बार महसूस करो ना कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा होगा अभी। तुम्हारे बुक में, तुम्हारे स्कूल में जो चीजें नहीं पढ़ाई गई वो सारी चीजें यहाँ पे बताया गया है। घर पे तुमको रिवीजन करना ही नहीं है। ये एक मीडियन है AP, और मीडियन ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करता है, मतलब कि इसमें ये छोटे वाले का एरिया भी हाफ ऑफ हो जाएगा, छोटे वाले का एरिया भी हाफ ऑफ होगा, मतलब AP, ये ट्राइंगल AP, यहां मैं कुछ नाम दे देता हूं। हमने क्या नाम, हमने कौन सा ट्रायंगल उठाया था? ये पूरा ट्रायंगल उठाया कि नहीं है, इस तरीके से, ये इस तरीके से पूरा ट्रायंगल उठाया था। ठीक है, उसको नाम मत दो, भी रहने दो। इस ट्रायंगल को मैंने उठाया है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ट्रायंगल APB का एरिया जो होगा वो हाफ होगा इस पूरे ट्रायंगल का, क्योंकि आधा आधा बटेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल APB जो होगा वो हाफ हो जाएगा किसके? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का। ट्रायंगल ABC का आधा होगा, और हमको पता है ट्रायंगल ABC का एरिया जो है हाफ ऑफ ABCD है, तो हाफ पहले से बैठा हुआ है, एरिया ऑफ ABC की जगह मैं ये हाफ ला सकता हूँ, एरिया ऑफ ABCD, ये हो जाएगा 1/4 एरिया ऑफ ABCD। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि मुझे ABCD पूछा गया है, तो मैं सबको ABCD के टर्म में लिखूंगा। इसका एरिया मुझे मिल गया, इसका एरिया कितना है? इसका एरिया है 1/4 एरिया ऑफ ABCD। अब इसी तरीके से इस वाले ट्रायंगल में चलते हैं। ये वाले ट्रायंगल में अगेन ये मिड पॉइंट है कि नहीं है, मैं अब दोबारा नहीं बनाऊंगा। ये वाले ट्रायंगल में अगेन ये मिड पॉइंट है, वर्टेक्स से बनाया गया है। अगेन ये मीडियन जैसा काम कर रहा होगा, दो इक्वल पार्ट में बांटेगा। ये पूरा का पूरा जो ट्रायंगल है ADC हाफ है पूरे का, तो ये अगेन एक चौथाई हो जाएगा। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ADQ भी क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा एरिया ऑफ ABCD। मुझे इसका एरिया पता चल गया, इसका मैं अब इस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया और निकाल लूं, मेरा काम हो जाएगा। इस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया और निकाल लूं मैं, मेरा काम हो जाएगा। सारे में से मैं क्या करूंगा, इसको निकालना है, सारों को जोड़ करके टोटल में से घटा दूंगा मैं। अब इसका एरिया निकालने चल रहे हैं हम लोग, तो इसका एरिया निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये वाला डायगोनल को मीट कराना पड़ेगा। जैसे ही इस डायगोनल को मीट कराया मैंने, ये क्या है, मिड पॉइंट है कि नहीं है? मिड पॉइंट से ये पैरेलल हो जाता है और हाफ हो जाता है कि नहीं, मिड पॉइंट थ्योरम। अब जरा ध्यान सुनना, अगेन ये डायगोनल है, तो ये वाला जो ट्रायंगल बनेगा वो हाफ बनेगा कि नहीं पूरे पैरेललोग्राम का? ट्रायंगल DCB, एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD होगा, क्योंकि डायगोनल क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करता है। अब सिर्फ इतने ट्रायंगल को ध्यान से देखो, मैंने पूरे से इतने में श्रिंक किया, अब इतने में ध्यान से देखो, ये लाइन, ये एक ट्रायंगल छोटा बन रहा है और एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, और हम सबको पता है कि ये वाली जो साइड होती है वो हाफ होती है कि नहीं? इसकी साइड अगर हाफ है तो एरिया क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाता है, क्योंकि एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। एरिया कितना होता है? मीटर स्क्वायर। ठीक है,
मतलब ये 1 रेशियो है तो पूरा 2 रेशियो रहा होगा। एरिया क्या होता है, डबल होता है। एरिया का फॉर्मूला पढ़े हो लो, लेंथ इंटू विड्थ, एल इंटू एल करते हैं कि नहीं। तो ये साइड अगर हाफ है, ये 1 है, ये पूरा 3 है हमारा, हाफ अगर साइड है तो एरिया भी क्या होगा, हाफ होगा, एरिया 4 हो जाएगा, 4 टाइम्स। ये वाला साइड हमारा इसका हाफ है तो एरिया 1/4 हो जाएगा। मतलब ये छोटा वाला जो ट्राइंगल है, ध्यान देना, ये छोटा वाला ट्राइंगल इस बड़े वाले ट्राइंगल का 1/4 है। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल QCP इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स एरिया ऑफ किसका, DCB, ट्राइंगल DCB। और अभी अभी हमने ट्राइंगल DCB को बोला हाफ एरिया ऑफ ABCD, यहाँ मैं हाफ लाऊंगा तो 1/4 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा एरिया ऑफ ABCD। मतलब ये छोटा वाला जो पोर्शन है कितना एरिया है, 1/8 एरिया है कि नहीं है। मुझे अब इसका एरिया निकालना था तो मैं क्या करूंगा, टोटल में से इन तीनों का एरिया घटा दूं तो इसका एरिया आ जाएगा कि नहीं। टोटल एरिया कितना 1 है, 100%, माइनस कर दो 1/4, माइनस कर दो 1/4, माइनस कर दो 1/8, एलसीएम लेने आता होगा। 8 -2 -1 होगा, 2 2 4 1 5, 8 में से 5 गया 3, 3/8 हो जाएगा। ये एरिया जो है बीच वाला कितना होगा, 3/8। ऑप्शन है कोई 3/8, डी ऑप्शन, 3/8 एरिया हो जाएगा। एरिया हो जाएगा कितना, 3/8।